कुलकोटि सय सहस्रायं ण्या पूर्णविद्गागणि वाउकायाण परिसंख्या। हम्म, 113। हाँ हेलो। हाँ जय जिनेन्द्र, आप अभी ज्वाइन कर सकते हो हाफ एन आवर। हाँ अभी शुरू कर रहे हैं। हाँ हाँ ज्वाइन कर दीजिए। पृथ्वी कायिक जीवों के कुल 22 लाख कोटि, जल कायिक जीवों के कुल 7 लाख कोटि, अग्नि कायिक जीवों के कुल 3 लाख कोटि और वायु कायिक जीवों के कुल 7 लाख कोटि हैं। ये किसकी बात हो रही है? कुलों की। जीवों के कुलों की संख्या टेबल दिया है ना 62 पे। कुलों की संख्या। हम्म 62। कुल मतलब। कुल मतलब कितने तरीके से पुद्गल परमाणु ग्रहण कर सकते हैं। हम्म कोड़ी सयसहसाइम सत्तठ अठविसाइम बेन्द्रिय तेन्द्रिय चौरिन्द्रिय हरिदकायाणम। द्विन्द्रिय जीवों के कुल 7 लाख कोटि, त्रिइंद्रिय जीवों के कुल 8 लाख कोटि, चतुरिंद्रिय जीवों के कुल 9 लाख कोटि और वनस्पति कायिक जीवों के कुल 28 लाख कोटि हैं। जी जी। पेज नंबर बताएंगे? हाँ 61 62 गाथाएं पढ़ रहे हैं 113 से। कुल के बारे में है, कुलों की संख्या। 60। 113 गाथा 113 है, पेज 61 पे। हाँ। तो ये हिंदी में पढ़ लिया, अभी 113 पढ़ते हैं। पढ़िए। फिर 113 पढ़ू हिंदी में। हाँ पढ़िए 113। पृथ्वी कायिक जीवों के कुल 22 लाख कोटि, जल कायिक जीवों के कुल 7 लाख कोटि, अग्नि कायिक जीवों के कुल 3 लाख कोटि और वायु कायिक जीवों के कुल 7 लाख कोटि हैं। इसमें कुलों कोण क्या बताई है? कुल मतलब किस तरह से पुद्गल परमाणु ग्रहण कर सकते हैं, कितने टाइप के पुद्गल परमाणु, तो वही है कितनी तरह से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उनके। तो ये यहाँ पे पहले में बताया है कि पृथ्वी कायिक के हैं, जल कायिक है, अग्नि कायिक है, वायु कायिक है। देखना टेबल में भी दिए हैं जीवों के कुलों की संख्या, है ना। पृथ्वी जल अग्नि वायु 22 लाख कोटि, 22 लाख करोड़, 7 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ और वायु कायिक 7 लाख करोड़ है। इस तरह से इसमें हो गए। नेक्स्ट में बताया है द्विइंद्रिय के कुल 7 लाख कोटि, त्रिइंद्रियों के कुछ 8 लाख कोटि और चतुर्इंद्रिय के 9 लाख कोटि और वनस्पति कायिक के 28 लाख कोटि है ना। तो नीचे लिखा है द्विइंद्रिय के 7 लाख। हाँ हाँ, ये 3 इंद्रिय के 8 लाख। ठीक है। 115 मैं अद्य तेरस बारस दसयम कुलकोटि सदसहस्रायम जलचर पक्षी चौपय उरपरिसपेषु नव होती। पंचेंद्रिय तिर्यंचों में जलचर जीवों के 12.5 लाख कोटि, पक्षियों के 12 लाख कोटि, पशुओं के 10 लाख कोटि और छाती के सारे चलने वाले दुमुही आदि के 9 लाख कोटि कुल है। 16 56
पंचाधीय विषम बारस कुल कोड़ी सदस सहसाईम सुरणोरईय णराणम जहा कमम होती णेयाणी। देव, नारकी तथा मनुष्य, इनके कुल क्रम से 26 लाख कोटि, 25 लाख कोटि तथा 12 लाख कोटि हैं, जो कि भव्य जीवों के लिए ज्ञातव्य है। ज्ञातव्य मतलब क्या सर? मतलब बताया गया, उनके लिए ध्यान रखिएगा। देव, नारकी तथा मनुष्य, इनके कुल क्रम के 26 लाख कोटि, देव के 26 लाख कोटि। हाँ देखिएगा, देव का नीचे 26, और नारकी के 25 लाख, और मनुष्य के वो 12, क्रम 12 से लाख। 12 लाख कोटि हैं, जो कि भव्य जीवों के लिए ज्ञातव्य है। नेक्स्ट। 117 एयाय कोड़ी कोड़ी सत्ताण उदी य सदसहसाईम पर्णम कोड़ी सहसा संवगिणम कुलाणम य। हम्म। इस प्रकार पृथ्वी का एक से लेकर मनुष्य पर्यंत संपूर्ण जीवों के समस्त कुलों की संख्या एक एक कोड़ा कोड़ी तथा 97 लाख और 50,000 कोटि है। तो अब ये तो ये क्या है, कुल मतलब कितने तरीके से पुद्गल परमाणु ग्रहण कर सकते हैं, थोड़ा और डिटेल बाद में देखेंगे। तो जीव समाज में देख रहे थे कितने टाइप के जीव है, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय। एक इंद्रिय में पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक। ये आपने देखा ही होगा, पहले टेबल है ना ये जीव समाज का, ये है। हाँ, तो टेबल वाली बुक में, हाँ टेबल वाली बुक में जो 40 है ना, पेज नंबर 40 पे सामान्य के जीव समास के भेद, ये देखा है हम्म। आपने अनुप्रिया जी? हाँ इसमें सर, ये सिर्फ 40 पेज नंबर पे देखा था। देखा था ना, ये समझ में आता है ना। मतलब हाँ, जीवों को कितनी तरीके से बता सकते हैं इंद्रियों के आधार पे, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, यहाँ तीन पे। इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय। एक इंद्रिय, हाँ। फिर डिवाइड करेंगे, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। और हम्म। वनस्पति में साधारण होती है, प्रत्येक होती है, प्रत्येक में हम्म। सप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित होती है। और साधारण मतलब निगोद में नित्य निगोद होता है, इतर निगोद होता है। और हम्म। इनके सबके पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के, और वायु के बादर और सूक्ष्म दो होते हैं। और हम्म। वनस्पति में सिर्फ साधारण के बादर और ये सूक्ष्म होते हैं। ओनली थिंग इज प्रत्येक वनस्पति के बादर और सूक्ष्म नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। टेबल अच्छा। में से हम्म। प्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, प्रत्येक वनस्पति के बादर और सूक्ष्म नहीं होते हैं। अच्छा। तो बादर और सूक्ष्म इसके होते हैं, साधारण वनस्पति के। हाँ, साधारण वनस्पति के होते हैं। हाँ। तो इस तरह से टोटल 19 भेद बन जाते हैं। 19 को पर्याप्ति के आधार पे, पर्याप्ति मतलब उनका शरीर बनना शुरू होके कंप्लीट होता है क्या, उसी के बीच में अगर मृत्यु हो जाए तो अपर्याप्त हो गए, हम्म। तो उसको कहते हैं लब्धि अपर्याप्तक। और जो पर्याप्त होते हैं वो पूरी अपने छह पर्याप्ति पूरी करते हैं। तो छह पर्याप्ति कौन सी होती है, आगे अभी पर्याप्ति में ही आ रहा है। तो जैसे रॉ बताया था ना, रॉ मटेरियल घर बनाने के लिए कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करना और कलेक्ट करके मकान बनाना दो चीजें अलग अलग है। तो शरीर बनाने के लिए, शरीर के लिए हड्डी बनाना, पहले शरीर के परमाणु, फिर उससे हड्डी बनना, फिर खून बनना, फिर इंद्रियां बनना, श्वासोच्छ्वास, ये आदि बनना ना, तो उनके लिए मटेरियल इकट्ठा हो जाना अलग चीज है, और इकट्ठा होके पूरा शरीर पर्याप्त बन जाना वो हम्म। अलग चीज है। तो जिसका बनना, काम बनना शुरू होता है लेकिन कंप्लीट नहीं होता, वो लब्धि अपर्याप्त है। और जिन हम्म। पूरा होना होता है उनको पर्याप्त कहते हैं। तो हम लोग हम्म। पर्याप्त हैं। तो पर्याप्त में भी दो भाग किए। पर्याप्त होने से पहले, उसमें शरीर पर्याप्ति पहले होने से पहले उसको निवृत्ति पर्याप्त कहा, और कंप्लीट होने के बाद पर्याप्त कहा। तो वो तीन टाइप के हो गए, ऊपर 19 थे, तीन मिलाने से 57 हो गए। ठीक है, अभी वही यहाँ पे चल रहा है। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि और वायु का एक के बता दिया।
कुल कोटि संख्या, बस आप नंबर याद रख लीजिए कितने हैं। लाख कोटि है, 22 लाख कोटि, 22 लाख करोड़। हम्म। हाँ, इतने तरह से पृथ्वी का एक जीवों का शरीर अलग अलग हम देखते हैं ना, कितने त्रियंच होते हैं, उनका शरीर कितना अलग अलग होता है हर एक का, तो इतने तरीके से उनका शरीर ग्रहण कर सकते हैं। वनस्पति कायिक के 28 लाख करोड़, ऊपर यूनिट याद रखना, 28 नहीं है, 28 लाख करोड़ है। द्विइंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय हो गए। पंचेंद्रिय में जलचर, नभचर, थलचर अलग अलग कर दिया है, 12 12 10। और छाती से चलने वाले 9 अलग, उसमें फिर पंचेंद्रिय नारकी, देव, मनुष्य अलग, तो टोटल 197.5 हो गए। तो हम्म। 197 लाख करोड़ हो गए टोटल। तो कितना है, ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ कम है, इसमें दो कोड़ा कोड़ी है। दो कोड़ा कोड़ी सर। हाँ, 2 करोड़ इंटू दो, 1 करोड़ यूनिट हो गए। हम्म। 1,97,50,000 करोड़। अगर इसमें 2.5 लाख करोड़ और मिला देंगे तो उतना कम है, बस ऑलमोस्ट 2 करोड़ कोड़ा कोड़ी, 2 कोड़ा कोड़ी, इतने इतने कुल है। इसमें इतना ही याद रखना है, बस ये हो गया। 113 to 17 हो गया, अब हमें 118 देखना है। यस, पढ़िए। फिर 125 तक देखना है। हाँ, 125 तक तो पर्याप्ति पूरी हो जाएगी। 118, जह पूर्णा पूर्णाइम गिह घड़ वत्थादियाइम दव्वाइम तह पुणि पुण्यदरा जीवा पन्नतिदरा मुणयवा। जिस प्रकार घट घट वस्त्र आदिक अचेतन द्रव्य पूर्ण और अपूर्ण दोनों प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार पर्याप्त और अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से युक्त जीव भी पूर्ण और अपूर्ण दो प्रकार के होते हैं। जो पूर्ण है उनको पर्याप्त और जो अपूर्ण है उनको अपर्याप्त कहते हैं। हाँ, तो पर्याप्त की अपेक्षा क्या है देखना, पर्याप्त अपर्याप्त क्या, लेकिन पर्याप्त मतलब क्या, पूर्ण हुआ, अपूर्ण, अपूर्ण मतलब किस अपेक्षा से, अब बताएंगे 119 में। पर्याप्त पढ़ना है। पर्याप्ति आहार आदि वर्गणा को शरीर आदि रूप परिणाम परिणमाने की जीव की शक्ति की पूर्णता। जीव पर्याप्त और अपर्याप्त, पूर्ण अपूर्ण, जैसे ग्रह घट वस्त्रादि पूर्ण भी अपूर्ण भी। हम्म। कपड़ा बनना आ शुरू हुआ, घर बनना शुरू हुआ, घर बनना शुरू होना, सामान कलेक्ट करना, और एक घर है जो सामान कलेक्ट हुआ, कलेक्ट करके वो घर बनने वाला है पूरा। तो कलेक्ट करने के बाद बनना शुरू हुआ, तो वो एक स्टेज हुई, एक सामान कलेक्ट करने की स्टेज हुई, घर बनने की स्टेज हुई, और कंप्लीट होगा वो। तो पर्याप्ति के दो भेद करें, पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त। और जो निवृत्त। सामान तो कलेक्ट हुआ, लेकिन पूरा सामान कलेक्ट नहीं हुआ और घर बना ही नहीं, तो लब्धि अपर्याप्त हुआ। ठीक है, तो ये शक्ति एक्चुअली जीव की होती है, जीव में शक्ति होती है, तो बाहर शरीर पूरा बनता है, ये जीव की शक्ति है ना, जीव की। आहार आदि वर्गना को शरीर आदि रूप परिणामाने की जीव की शक्ति की पूर्णता। हम्म। चलिए, आगे। आहार शरीर इंद्रिय पंचत्ति आण पाण भास मणो चत्तारि पंच छप्पिय ऐन्द्रिय वियल सरणीणम। एक्चुअली देखेंगे तो आहार हो गया, शरीर हो गया, इंद्रिय हो गया, पज्जति, आनापान मतलब श्वास, भास मतलब भास हो गया, और मन हो गया, है ना। आनापान मतलब श्वास, भास पांचवी है, चत्तारी चार, पांच, छप्पी छः, ए इंद्रिय एक इंद्रिय, वियल दो, वियल मतलब विकल इंद्रिय दो तीन लेते। चार, और सन्निणम पांच इंद्रिय, संगी और असंगी, 119। आहार शरीर इंद्रिय श्वासोच्छ्वास भाषा और मन इस प्रकार पर्याप्ति के 6 भेद हैं। इनमें से एकेंद्रिय जीवों के आदि की 4 पर्याप्ति, विकलेंद्रिय द्विइंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय जीवों के अंतिम मन पर्याप्ति को छोड़कर शेष 5 पर्याप्ति तथा संगी पंचेंद्रिय जीवों के सभी 6 पर्याप्ति हुआ करती है। क्या कहा, आहार कितनी, पर्याप्ति कितनी हुई है, आहार
शरीर, शरीर, इंद्रिय, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा भाषा और और मन। मन। यहाँ पे लिखा था ना क्या, भास, भास मतलब भाषा, और आखिरी में मन। ये 6 पर्याप्ति के भेद हैं। एक इंद्रियों की 4 पर्याप्ति, विकल इंद्रिय 2, 3, 4 की, और असंगी पंचेंद्रियों की अंतिम मन पर्याप्ति को छोड़कर शेष 5 पर्याप्ति, तथा संगी पंचेंद्रियों के सभी 6 पर्याप्ति होती है। तो ठीक है, और एक पढ़ लीजिए, और 120। सर इसको बोलेंगे ये। अच्छा, असनी, इनको मन नहीं रहता है, ओके। हमने इसको एक 120 पढ़ के टेबल देखते हैं। हाँ ठीक है सर। पठ्ठवणम जुगवम तू कमेण होती निठवणम अंतो मुहूर्त कालेन ही कमा तत्तीया लावा। संपूर्ण पर्याप्तियों का आरंभ तो युगपत होता है, किंतु उनकी पूर्णता क्रम से होती है। इनका काल यद्यपि पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर का कुछ कुछ अधिक है, तथापि सामान्य की अपेक्षा सबका अंतर मुहूर्त मात्र ही काल है। 6 पर्याप्ति बताइए, उनका आरंभ तो युगपत मतलब सब एक साथ होती है, शुरू एक साथ होती है ना, लेकिन उनकी पूर्णता एक के बाद एक होती है। घर बनना शुरू हुआ था तो क्या कहेंगे, सामान आना शुरू हुआ, डिगिंग, कई सारी चीजें एक साथ शुरू हो गई, लेकिन फाउंडेशन पहले बनेगा, उसके बाद दूसरी चीज बनेगी, दीवारें बनेंगी, उसके बाद तीसरा दरवाजे लगेंगे, तो एक के बाद एक होती है। लेकिन हर एक का समय अंतर्मूर्त है, लेकिन एक एक का कंपेरेटिवली एक से दूसरे का ज्यादा है। यद्यपि इनका काल पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तर उत्तर का कुछ अधिक है, तथापि सामान्य की अपेक्षा सबका अंतर्मूर्त होता। ओके, अभी पर्याप्ति के भेद देखते हैं, देखिएगा। पर्याप्ति 6 हुई है, देखिएगा। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन, है ना। ओके, हम्म। किसको आहार वर्ग, ये किसको ग्रहण करते हैं, आहार वर्गना को किस रूप परिणमित करते हैं, कितना टाइम लगता है। तो मतलब आहार वर्गना के मतलब पुद्गल परमाणु को, जो पुद्गल परमाणु ग्रहण किए, तो सबसे पहले क्या बनाया, कठोर मतलब हड्डी, हम्म। हड्डी पहले बनी। रस मतलब पतला रूप, मतलब खून सर। पतला खून आदि, वो उनको पहले, अभी बना नहीं, उनका उनका डिवीजन हो गया। ये पुद्गल हम्म। परमाणु का कठोर बनेगा हड्डी, ये पुद्गल परमाणु का रस बनेगा, ऐसा डिवीजन हो गया। अब शरीर पर्याप्ति में अब वो खल जो कठोर था अब हड्डी रूप बन गया, और जो पतले रूप था वो जितने पतली पतली चीजें हैं खून आदि उसमें कन्वर्ट हो। पहले डिवीजन हुआ आहार में, उसके बाद शरीर में शरीर पर्याप्ति हुई तो बन गई, हड्डी बन गई अभी। और तीसरा फिर अ, आहार वर्गना से ही बनेंगे इंद्रिय, द्रव्य इंद्रिय आकार रूप बनेंगे। और श्वासोच्छ्वास मतलब जो सांस का तंत्र है ना पूरा, ब्रीथिंग वाला सिस्टम, वो बनेगा श्वासोच्छ्वास रूप में। और फिर भाषा में भाषा वर्गना शब्द रूप परिणमित करने की शक्ति बनेगी। हम्म। मन मनोवर्गना से बनेगा द्रव्य मन रूप बनेगा। मतलब जो शक्तियां हमको मिली है ना, तब बन गया ये क्या, हड्डियां, डिवीजन हुआ पहले हड्डी के लिए, और पतले में बनेंगे, ये पहला आहार पर्याप्ति हुआ। और उसके बाद हड्डी बनी, लिक्विड बने सारे। उसके बाद द्रव्य इंद्रियां बनी है, कहाँ कहाँ ना, आकार रूप से, शरीर में आकार रूप बनी है, द्रव्य इंद्रियां है ना, आकार रूप। उसके बाद श्वासोच्छ्वास में क्या हुआ, पूरा ब्रीथिंग का सिस्टम पूरा अंदर तक बना। भाषा में भाषा वर्गना शब्द रूप, तो गले का पूरा उसका पूरा सिस्टम बना, भाषा हम बोल सक रहे हैं ना। और मना मनोवर्गना में द्रव्य मन बना। हमारा हमारा भाव मन होता है द्रव्य मन। द्रव्य मन मतलब इतना छोटा होता है कि वो क्षोक्षम ज्ञान में नहीं दिखता, केवली के ही दिखता है। द्रव्य से बना है वो, पुद्गल से बना है। तो ये पूरे किसके किससे बने हैं, तीन उत्कल चीजें से। आई, 3 तरह की वर्गना हुई है। आहार वर्गना, आहार शरीर इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास में आहार वर्गना। और भाषा वर्गना से भाषा बोलने के लिए पूरा सिस्टम बना। मनोवर्गना से द्रव्य मन बना। तो इंद्रियों में पांचों इंद्रियां आ गई। तो पांच इंद्रियां, आहार शरीर श्वास लेने का सिस्टम, भाषा और मन।
किस रूप परिणमत्व? खल रूप, रस रूप, और खल हड्डी आदि रूप, रस रुधिर आदि रूप, और इंद्रियां द्रव्येंद्रिय आकार रूप, श्वासोच्छ्वास रूप, शब्द रूप, द्रव्य मन रूप। जीव की शक्ति की पूर्णता हो रही है यहाँ पे। आहार पहले होगी, शरीर बाद में होगी, इंद्रिय बाद में, श्वासोच्छ्वास, फिर भाषा, लास्ट में मन मिलेगा। क्योंकि मन पंचेंद्रिय, मन सबसे लास्ट होता है ना, सबसे उत्कृष्ट। पूर्व से संख्यात भाग अधिक अधिक, सबका काल अंतर्मूर्त है, लेकिन पहले का दूसरे से ज्यादा है, दूसरे का तीसरे में ज्यादा है, तीसरे चौथे का तीसरे से ज्यादा है, पांचवे का चौथे से ज्यादा है, छठे का पांचवे से ज्यादा है। अभी वही है, करोड़पति है ना, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4, 5, 6 करोड़, सभी करोड़पति है। लेकिन 2 करोड़ वाला एक से ज्यादा है, 3 वाला दो से ज्यादा है। इस तरह से काल इनका सबका मिला के भी अंतर्मूर्त है। तो जीव की शक्ति के कारण उसको पहले मटेरियल इलेक्ट कलेक्ट हुआ, उसमें से डिवीजन हुआ कि हड्डी किसकी बनेगी और लिक्विड कौन बनेगा। उसके बाद शरीर पर्याप्ति हुई तो हड्डियां बन गई, उन मटेरियल से लिक्विड बन गए जितने शरीर में होने चाहिए। उसके बाद कहाँ कहाँ इंद्रियां बननी थी, पांचों इंद्रियां ना, एक इंद्रिय को एक ही बनेगी, एक हम्म इंद्रिय को दो एक ही बनेगी, दो इंद्रियों को दो बनेगी, 3, 4, 5 इंद्रियां बनेगी। तो फिर द्रव इंद्रियां जो बाहर में आकार बन रहा है ना, वो आकार बनेगा। श्वासोच्छ्वास में पूरा सांस लेने का श्वसन तंत्र बनेगा। भाषा वर्गना में भाषा बोलने के लिए गले में वो जो पूरा इक्विपमेंट चाहिए ना, जिसके कारण हम बोल पाते हैं, वो भाषा वर्गना का सिस्टम बनेगा। उसके कारण से शब्द रूप परिणमत होती है, और मन के कारण वो मन का प्लेस पे, हृदय के आकार का, हृदय की जगह पे मन बनता है। तो ये सारे द्रव्य मन रूप बनते हैं। यहाँ पे बन गया तो जीव की शक्ति की पूर्णता हो गई यहाँ पे। तो बाहर तो शरीर जो भी बन रहा है वो पुद्गल का कार्य हो रहा है, लेकिन उसके साथ जो जीव की शक्ति है उसके कारण ये कंप्लीट हो रहा है बाहर। दोनों चीजें हैं। जीव की शक्ति मिली जिस कारण से बाहर काम हो रहा है, किसमें? पुद्गल में। अगर पुद्गल पूरा नहीं बन रहा, इसका मतलब जीव की शक्ति पूरी नहीं मिली, पर्याप्ति पूरी नहीं मिली। वो जीव की शक्ति है, पुद्गल का कोई काम नहीं है इसमें। तो छो नीचे लेगा, छो पर्याप्ति शुरुआत एक साथ होती है, पूर्णता क्रम से होती है। अब देखना, अब वापस आना कि क्या लिखा। पर्याप्ति किसको कहते हैं? आहार आदि वर्गना को शरीर आदि परिणाम एक जीव की शक्ति हो गई है। एक जगह लिखा था ना, शरीर, का काल, अब देखिए ऊपर लिखा है ना, एक इंद्रिय के 4 पर्याप्ति होती है। तो 4 पर्याप्ति कौन कौन सी होगी? हर शरीर इंद्रिय श्वासोच्छ्वास। करेक्ट। और 2 इंद्रिय के? दो इंद्रिय के भी चार होंगे सर। 4 आपने, सर मन को छोड़ के बाकी 5 है। हाँ यस, मन अच्छा। पर्याप्त छोड़कर 5। तो मतलब भाषा बोलने की शक्ति 2 इंद्रिय से मिलती है, हम्म एक इंद्रिय को नहीं मिलती। तो इसलिए वहां पे 4 और 5 हो गई, मन पर्याप्ति को छोड़ के, 2 से असहनी पंचेंद्रिय तक। इसका मतलब 2 इंद्रियों को, एक इंद्रिय को थी शुरू की 4, हम्म और 2 से असहनी पंचेंद्रिय, क्योंकि सहनी पंचेंद्रिय होते ही मन मिल जाएगा, तो बाकी की पूरी हो गई यहाँ पे। और हम्म इंद्रियों की अपेक्षा से 2 इंद्रियों को स्पर्शन रसना 2 ही मिलेगी। अगर इंद्रियों हम्म का डिटेल निकालेंगे वो प्राण में आता है, लेकिन इंद्रियां, 2 इंद्रियों को स्पर्शन रसना, 3 को घ्राण, 4 को चक्षु, 5 को सुनने की शक्ति, एक एक बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे क्लियर लिखा है, एक इंद्रिय के शुरू की 4 होगी, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास। तो मतलब मिनिमम ये पर्याप्ति तो मिलती ही मिलती है। आहार मतलब शरीर, शरीर से संबंधित पहले रॉ मटेरियल मिलना, और शरीर का बनना, और शरीर का बनने के बाद उसको यथा योग्य इंद्रिय मिलना। तो पहले इंद्रिय में स्पर्शन इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास, जीने के लिए श्वासोच्छ्वास तो चाहिए ना, मिनिमम श्वासोच्छ्वास।
भाषा और मन नहीं मिलेगी, बस पर्याप्त एक इंद्रिय। तो आगे क्या है, भाषा मिल जाएगी लेकिन मन नहीं मिलेगा। पंचेंद्रिय सैनिक को मन मिलेगा। ठीक, 121। 100 पज्जत य उदये ऋणीय पज्जति निदिष्ठो होदि जाव शरीर पूर्णम ऋणवती अपूर्ण गोताव। पर्याप्ति नाम कर्म के उदय से जीव अपनी पर्याप्तियों से पूर्ण होता है, तथापि जब तक उसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक उसको पर्याप्त नहीं कहते, किंतु निर्वृत्य पर्याप्त कहते हैं। इसके पहले दूसरा भी 122 भी पढ़ लीजिए, दोनों साथ में। उदयदु अपूर्णस्य सग सग पज्जत्यं रणिठवदि अंतो मुहूर्त मरणम लद्दि अपज्जतगो सोदु। अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होने से जो जीव अपने अपने योग्य पर्याप्तियों को पूर्ण न करके अंतर्मुहूर्त काल में ही मरण को प्राप्त हो जाए, उसको लब्ध्य पर्याप्तक कहते हैं। जो जीव है ना, जीव को तो लब्ध अपर्याप्तक जीव कह रहे हैं, लेकिन उस पर्याप्ति या अपर्याप्ति क्या है, नाम कर्म की प्रकृति का उदय है। क्योंकि जीव को भी देखेंगे, कर्म का उदय भी देखेंगे, दोनों देखना है ना। कोई भी चीज हमें मिली है उसके करस्पॉन्डिंग कर्म भी मिलना चाहिए। शरीर से संबंधित है तो नाम कर्म, अघात्या कर्म, जितना भी शरीर मिला है वो अघात्या कर्म में नाम कर्म के कारण मिला। तो इसलिए आपने नाम कर्म की पूरी 93 देखी है क्या प्रकृतियां? एक बार 148 भी देखने है। से पता लगेगा। उसमें एक अपर्याप्त नाम कर्म का, हमने यहाँ पर भी देखा था ना कल, कॉम्बिनेशन देखे थे ना। एक सेकेंड। रस स्थावर ऐसे कॉम्बिनेशन देखे थे कल, याद है? हाँ सर ये ये किसमें आता है? तो देख, ये उसमें आता है ना, हाँ जीव समास में देखे थे। कल नाम आप कर्म नहीं थे में। ना रुपया जी, तो ये कल देखे थे। इसको वापस बाद में लास्ट में देख लेंगे अगर टाइम हम्म है ना, वापस कर लेंगे, छूट गया। ओके। सो अभी पहले अपर्याप्त का देख लेते हैं। अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होने से किसका, जीव को अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होने से जीव अपने अपने योग्य पर्याप्तियों को पूर्ण न करके अंतर्मुहूर्त काल में ही मरण को प्राप्त हो जाए, उसको लब्ध अपर्याप्तक कहते हैं। ये लब्धि अपर्याप्तक है, पढ़ते हो तो लब्ध्य पर्याप्तक कहते हैं, उसमें अपर्याप्तक है वो। ये क्लियर है? मतलब हाँ सर। पर्याप्तियां शुरू हुई थी लेकिन एक अंतर्मुहूर्त काल में ही पूर्ण नहीं हुई है, उसमें ही मरण हो जाए तो लब्धि मरण हो गया। एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं हुई, मतलब शरीर ही नहीं मिला उसको, हम्म उससे पहले ही जीव का आयु दूसरी मिल गई। सर मतलब चार चार कंसीडर होगी ना, हाँ, मतलब आहार शरीर इंद्रिय श्वासोच्छ्वास ये चार, मतलब एक एक इंद्रिय का हो तो चार शुरू होगी, सैनी पंचेंद्रिय होगा तो छह शुरू होगी। बस सर वो जैसे छह सैनी पंचेंद्रिय है पर उसको चार मिली तो वो एकेंद्रिय हो जाएगा, ऐसा नहीं? नहीं 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 नहीं, आयु कौन सी बांध के आया है? अच्छा, वो उस पर डिपेंड करता है। आयु बांध के आया है संगी पंचेंद्रिय, तो उसको छह शुरू होगी, एक इंद्रिय को चार शुरू होगी, दो से असैनिक को पांच शुरू होगी पर्याप्तियां। शुरू तो हम्म। सात होगी लेकिन एक भी कंप्लीट नहीं होगी, पूरा नहीं बनेगा। मतलब आपको कभी कोई घर बनता हुआ है बीच में छूटा हुआ देखा होगा कभी? आधी दीवार पड़ी है, दरवाजा एक लगा है, छत नहीं बनी है। मतलब ऐसे जीव का वो बना हुआ है, कुछ कुछ शरीर बना, कुछ कुछ हड्डी बनी, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। इंद्रियां कुछ बन पाई, बीच में छूट गया, वहीं पे मरण हो गया, वहीं पे छूट गया, फिर वो परमाणु वापस वातावरण में मिल गए और जीव दूसरी जगह चला गा के फिर नया शरीर वहां बनाएगा। वहां पर्याप्ति शुरू करेगा, पर्याप्ति है तो, वहां भी अपर्याप्त है तो फिर वैसे ही, मतलब शरीर ही धारण नहीं कर रहा उससे पहले ही मृत्यु हो जा रही। नाम तो हो गया पंचेंद्रिय का एक भाव का, हम्म उससे पहले ही खत्म, जिया ही नहीं है। तो अपर्याप्त का तो बहुत सिंपल हो गया, पर्याप्तियां शुरू हुई है यथा योग्य, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, पांच मन तक सबकी अपर्याप्त हो सकते हैं। हाँ, अब आप निकाल के देखोगे, अभी देखा था ना हमने टेबल,
अपर्याप्त पर्याप्त कौन कौन हो सकता है? थोड़ा सा अच्छा समय मिले ना, इसमें समझने में अच्छा लगता है, ये पूरा समझ में आता है। फिर कौन सा पेज नंबर? अभी हमने जीव समास में ही पर्याप्त अपर्याप्त देखा था ना, 19 भेद निकाले थे। हाँ। 98 वेद के पहले। हाँ, पेज नंबर 40 पे। 40। हाँ। 40 पे नहीं, हाँ 40 पे जो है ना, देखो, हाँ करेक्ट, यहाँ पे दिया ना, जीव समास के 57 भेद। हम्म। तो वो क्या है? पर्याप्त है, अपर्याप्त है, लब्धि अपर्याप्त है, निवृत्ति पर्याप्त है। तो पर्याप्त भी नाम कर्म, अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से है। तो अभी पर्याप्त अपर्याप्त आपको दिखेगा। हम्म, इसमें भी नहीं है, 97 में भी, स्थान में भी नहीं आया है। हाँ, यस, 72 पेज नंबर। 39 पेज पे, 39 पेज पे नीचे देखना, सारे जीव, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, सारे जीव पर्याप्त और अपर्याप्त हो सकते हैं। देखा है? हम्म। नीचे ना पर्याप्त अपर्याप्त सबको ले लिया, हम्म। सब पर्याप्त अपर्याप्त, पंचेंद्रिय भी पर्याप्त हो सकते हैं, अपर्याप्त भी हो सकते हैं। तो पर्याप्त, हम तो पंचेंद्रिय मनुष्य ही हैं, और देवनार की तो पक्के पर्याप्त होते ही हैं, मनुष्य भी पर्याप्त होते ही हैं, अपर्याप्त अलग अपेक्षा है उनसे। बट हम जैसे पर्याप्त है, पूरी हुई ना पर्याप्ति, ऐसे। ठीक। अब ऊपर का पढ़ते हैं, पर्याप्ति नाम कर्म के उदय से जीव अपनी पर्याप्तियों से पूर्ण होता है। तथापि जब तक उसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, तब तक उसको पर्याप्त नहीं कहते, किंतु निवृत्ति पर्याप्त कहते हैं। देखो, पर्याप्ति तो किसकी अपेक्षा से? हार नहीं, दूसरी शरीर पर्याप्ति कंप्लीट हो तो उसको पर्याप्त कहते हैं। और जो पर्याप्त जीव होगा, तो पर्याप्ति शरीर की हुई तो इंद्रिय भी होगी, श्वासोच्छ्वास भी होगी। एक इंद्रिय होगा तो, दो इंद्रिय होगा तो भाषा भी होगी, 5 इंद्रिय तक। और छह पंचेंद्रिय मन वाला होगा तो छह पर्याप्तियां पूरी होगी। लेकिन शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते ही उसको क्या कहते हैं? पर्याप्त नहीं। पर्याप्त कहते हैं। शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई है जिसको, कब तक रहती है वो पर्याप्ति? शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद आयु पर्यंत तक उसको पर्याप्त कहते हैं। किस नाम कर्म का उदय है? पर्याप्त। गुण स्थान क्या है? सभी 14 होते हैं। अपर्याप्त में दो बताएं, निवृत्ति पर्याप्तक, लब्धि अपर्याप्तक। निवृत्ति अपर्याप्तक मतलब, निवृत्ति पर्याप्तक मतलब निवृत्ति प्लस अपर्याप्तक, और लब्धि पर्याप्तक मतलब लब्धि प्लस अपर्याप्तक। हाँ, उसमें क्या लिखा है स्वरूप? शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई लेकिन नियम से पूर्ण होगी। अभी जो हम्म। कंप्लीट होने वाला है लेकिन शुरुआत हो गई है, तो उसको एक नाम दिया है निवृत्ति पर्याप्त। निवृत्त। हाँ, इसके कंप्लीट होगी। शरीर पर्याप्ति लेकिन उसने होने लिखा के तो पहले। अपर्याप्त में है। हाँ, लिखा तो उसको अपर्याप्त में है ना। हाँ, लेकिन अपर्याप्त निवृत्ति लिखा है, अपर्याप्त में लिखा है, लेकिन पर्याप्त उतने काल के लिए अपर्याप्त तक कहा, अच्छा। हम्म। उतने काल, लेकिन उसकी नियम से पर्याप्त तक होगा वो। लेकिन लब्धि अपर्याप्त तक क्या है? एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है, इसकी पूरी हम्म। भी नहीं होगी, इसकी पूरी इसका नहीं मरण नहीं होगा। होगी। तो निवृत्ति इसका मरण नहीं पर्याप्तक होगा। में पूरी नहीं हुई है लेकिन पता है पूरी होगी। एक है इसकी पूरी, एक भी पूरी नहीं होती है, एक भी पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले ही मरण हो जाएगा। मतलब शुरू तो सारी होंगी, आयु प्रमाण अंतर्मुहूर्त पर्यंत, तो इसकी आयु कितनी हो गई? अंतर्मुहूर्त है बस। हम्म। इस नाम कर्म का उदय है अपर्याप्त। अपर्याप्त।
और लब्ध पर्याप्तक जीव कौन से गुणस्थान में होते हैं? सिर्फ पहले गुणस्थान में। पहले। तो पर्याप्तक पूरे 14 गुणस्थान में होते हैं, बट निवृत्ति पर्याप्तक पहला, दूसरा, चौथा, छठा और 13, ये हमने गुणस्थान में भी अगर देखेंगे किस अपेक्षा से, वो अलग चीज है। बट अभी तो सिर्फ इतना ही है ना, जीव कांड में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ पता होना चाहिए कहाँ पे क्या है। तो गुणस्थान देखते ही यहाँ देख लीजिए, तीनों के नाम पर्याप्तक, निवृत्ति पर्याप्तक, लब्धि पर्याप्तक। कौन सी पर्याप्ति की अपेक्षा से पर्याप्त कहते हैं? शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने से। सबका काल अंतर्मुहूर्त, ओवरऑल सबका मिला के अंतर्मुहूर्त, एक एक का अंतर्मुहूर्त, लेकिन ऑर्डर में लिखना है। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन। और किस इंद्रियों को कितनी मिलती है, नीचे लिखा। टेबल देखते ही आपको थोड़ा सा ध्यान आ जाएगा। पर्याप्ति कौन, क्या बनता है, कौन सी इंद्रियों को कितनी पर्याप्ति होती है, कितना समय लगता है, और किस नाम कर्म का उदय हो। देखो, आपने पूछा ना निवृत्ति पर्याप्तक, अपर्याप्तक लिखा है उसमें लिया है, लेकिन देखो उसको किस नाम कर्म का उदय है? पर्याप्त नामकरण का उदय। विनीता जी हाँ सर। देखिए, आपने निवृत्ति पर्याप्तक अपर्याप्तक में बोला ना, हाँ, अपर्याप्तक नाम है, लेकिन उसकी देखो किस नाम कर्म का उदय है? पर्याप्त। हाँ, पर्याप्त। नाम कर्म का उदय पर्याप्त है, तो पर्याप्त होगा पूरा। लेकिन बीच में बोल दिया कि तुम्हारी कंप्लीट होगी, बट हम्म, अभी तुम्हारी कंप्लीट नहीं हुई है, तो तुम्हारा एक नाम दे दिया ऐसे अलग से। हाँ सर। ठीक है, 123 तीर्णी सया छत्तीसा को कंप्लीट कर ले। छव छवदिट्ठ सहस्रगाणि मरणानि अंतो मुहूर्त काले तावदिया चेव खुद्भवा। हम्म। ये भी पढ़ लूं सर? नहीं सीधी स... नहीं, अच्छा। उसको अर्थ पढ़ लेते हैं ना, थोड़ा समझ में आ जाए। एक अंतर्मुहूर्त में एक लब्ध पर्याप्तक जीव 66,336 बार मरण और उतने ही भवों जन्मों को भी धारण कर सकता है। इन भवों को शूद्र शूद्र भव शब्द से कहा गया है। हाँ, इसका टोटल नीचे दिया, 66,336 बार जन्म मरण एक अंतर्मुहूर्त में हो जाए, तो कितना दुख होता होगा ऐसे जीव को। लब्ध पर्याप्तक के। हाँ, लब्ध अपर्याप्त के मैक्सिमम इतने हो सकते हैं। कैसे हम्म, कैसे, कौन से इंद्रिय की अपेक्षा से, नीचे देखेंगे। बट इतने बार जन्म ले सकता है, उसको क्षुद्र भव कहते हैं। एक हम्म, के अंतर्मुहूर्त में लब्ध पर्याप्त अवस्था के निरंतर पने अधिक से अधिक भाव शुद्ध भाव। अधिक से अधिक मतलब एक के बाद एक के बाद एक अपर्याप्त 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 बनता रहे, तो कितने बार बन सकते हैं भैया? उसके बाद तो ब्रेक होगा, 66,336 बार जन्म लेगा। उसके बाद क्या होगा? एक बार पर्याप्तक बनेगा, फिर 36,000 बन सकता है वो, फिर 66,336 बन सकता है। हम्म, वो कैसे होंगे? देखो, दूसरा पढ़ लें, पहले पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। हाँ सर। सीधी सठी तालम वियले 24 होती पंचखे छावटी च सहसा स्वयं च 32 मेयखे। विकलेंद्रियों में द्विइंद्रिय लब्ध पर्याप्तक के 80 भाव, त्रिइंद्रिय लब्ध पर्याप्तक के 60, चतुरिंद्रिय लब्ध पर्याप्तक के 40 और पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक के 24 तथा एकेंद्रियों के 66,132 भावों को धारण कर सकता है, अधिक को नहीं। तो इसमें अधिक से टोटल बता रहे इसमें, अब उसका डिटेल आगे बता रहे। पहले टोटल बता दिया, अब बता हम्म, दिया अलग अलग। हम्म, अधिक को नहीं मतलब उसके बाद अभी उसने पर्याप्त जरूर बनना है एक भाव। कितना उसको पर्याप्त बनाओगे? वही ब्रेक उसको भी करो, बोले अधिक को नहीं। अधिक को नहीं, तो उसको ब्रेक करो, उसको पर्याप्त बनाओ, पूरा हम्म। आयु जिएगा वो। ठीक, 125 पुड़विद गाग मणि मारुद साहारण थूल सुहम पत्तेया ए देसु अपुण्यसूय एके के बार खम छक्कम।
स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही प्रकार के जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और साधारण एवं प्रत्येक वनस्पति, इस प्रकार संपूर्ण 11 प्रकार के लब्ध पर्याप्तकों में से प्रत्येक हर एक के 6012 निरंतर शूद्रभव होते हैं। अब देखे जितना बोल दिया ना वो हो गया, सार टेबल में आ गया। अब देखो जीव समास इसलिए ध्यान रखना, एक इंद्रियों में सूक्ष्म और बादर होते हैं। किस किस में जीव समास में दिया? तो सूक्ष्म सूक्ष्म बादर कौन कौन से? सूक्ष्म पृथ्वी कायिक, सूक्ष्म जल कायिक, सूक्ष्म अग्नि कायिक, सूक्ष्म वायु कायिक और सूक्ष्म उसके बाद साधारण वनस्पति, ये अलग है ना। उसके बाद इसमें हो गए 5 हो गए ना ये, तो हर एक के 6012, तो 5 के कितने हो गए? 30,060। अब बादर, पृथ्वी जल अग्नि वायु साधारण वनस्पति, ये कितने हो गए? 6012 इंटू 5 अगेन 30,060। अब बादर प्रत्येक वनस्पति के 6012, एक इंद्रिय के, एक इंद्रिय के टोटल मिला के ऊपर हो गए टोटल। 30,000। सर क्या कहना क्या चाह रहे हैं कि मतलब कोई जीव अगर इसमें जाएगा तो इतने भाव रख सकता है ऐसा, मतलब इतने भाव होते हैं? कंटिन्यूअस किसी किसी जीव को एक हम्म के अंतर्मुहूर्त में लब्ध पर्याप्त अवस्था के निरंतर पने अधिक से अधिक भाव हो सकते हैं। कितने भाव हो सकते हैं? पहले पृथ्वी का एक बना, सूक्ष्म, फिर जल का एक बना, फिर अग्नि का एक बना, फिर वायु का एक बना, साधन का एक बनता, ऐसे बनते 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 कितने भाव हो सकते हैं? नहीं, कंटिन्यूअस सूक्ष्म पृथ्वी का एक के कंटिन्यूअस कितने भाव हो सकते हैं? 6012 सुषमा कंटिन्यूअस। 2012। हम्म ऐसे ही बादर पृथ्वी का एक, या बादर जल का एक, बादर अग्नि का एक, बादर वायु का एक, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस बनता रहेगा सर निरंतर। इसमें तो सबके गुणा क्यों कर रहे हैं? हाँ? मतलब ये क्यों टोटल किस हिसाब से बता रहे हैं? कि एक जीव है जो बादर पृथ्वी का एक, पृथ्वी का एक से बादर सूक्ष्म बना, फिर बादर बना, फिर बादर प्रत्येक बना, फिर 2 इंद्रिय बना, 3 इंद्रिय बना, चतुर इंद्रिय बना, ऐसे। फिर मैक्सिमम जैसे 30,060 भाव ये हो सकते हैं? इसके इसके हो सकते हैं सूक्ष्म के अपेक्षा, बादर की अपेक्षा अलग, फिर बादर। कभी वो जल में आएगा, कभी अग्नि में आ जाएगा, ऐसा? हाँ ऐसे। अब एक्चुअली क्या है, ये तो हम ये एरिथमेटिकली नहीं है, हर एक की एक ऑर्डर है कि कोई बादर पृथ्वी वाला क्या बादर जल बन सकता है, या बादर अग्नि वाला कंटिन्यूस बादर वो रूल अलग है। जैसे हम्म नारकी वापस नारकी नहीं बन सकता, हम्म देव वाला वापस देव गति में नहीं जा सकता, देव नारकी में नहीं जा सकता, नारकी देव गति में नहीं जा सकता। वो रूल फॉलो होंगे इसमें, जो भी रूल होंगे यथा। तो बादर प्रत्येक के 6012, तो एक इंद्रिय हो ना पूरे पूरे, सूक्ष्म और बादर दोनों मिला के कितने हो गए? और बादर प्रत्येक के मिला के 66,132 हो गए एक इंद्रिय के। द्विइंद्रिय के 80, त्रिइंद्रिय के 60, चतुर के 40, असैनी पंचेंद्रिय के 8, सैनी पंचेंद्रिय के 8 और मनुष्य के 8। तो इस तरह से पंचेंद्रिय के टोटल हो गए 8 8 8 24। इनके कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। विकल इंद्रिय के कितने होंगे अनुप्रिया जी? विकल इंद्रिय मतलब द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चौरिंद्रिय सर। उसका कितना हो सकता है? वो यहाँ चलो पे दिया है 80 60 40। 80। हाँ, 80, 60 60, 40। हाँ, 180 हो गए। अच्छा, तिर्यंच के कितने हो सकते हैं? पंचेंद्रिय के, असैनी और सैनी के। तिर्यंच के 16। तिर्यंच सब में 80। पंचेंद्रिय 80। के, तिर्यंच पंचेंद्रिय सैनी असैनी, 8 और 8 16। 16, फिर हाँ। 8 6 40, 8 8 8 ही पूरा टोटल होगा। नहीं 80 60 40 नहीं 8 8। नहीं नहीं, आपने, मैंने पंचेंद्रिय बोला, तिर्यंच बोला। फिर आपने तिर्यंच भी तो बोला।
हाँ, तो पंचेंद्रिय तिर्यंच, सैनी और असैनी और दो। ऐसा नहीं। तो 16। हाँ, तो 16 हो गए, बाकी मनुष्य के तो 8 है। और इस तरह से टोटल पंचेंद्रिय के कितने हो गए? पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय सैनी असैनी मिला सनी के, सनी और मनुष्य तो मिला के मनुष्य कितने हो गए? 24। 24। हम्म, तो आप बोलो देव और नार की क्यों नहीं लिया इसमें? क्योंकि सर वो अपर्याप्त नहीं रहते ना, तो लब्ध, अपन तो लब्ध पर्याप्त तक के देख रहे हैं ना। मतलब, शरीर के हिसाब से सर, हाँ, उनके वैक्रिय शरीर होता है इसलिए। नहीं, वैक्रिय शरीर नहीं। वैक्रिय शरीर से उनको तो वैक्रिय शरीर ही मिलेगा। नारकी को, देव को तो वैक्रिय शरीर ही मिलेगा। जो पर्याप्तक होते हैं उनको भी तो वैक्रिय शरीर मिलेगा। हम्म। लेकिन क्या नारकी और देव मिनिमम आयु कितनी होती है? सर ये, दस एक तो ये, हजार 10,000 साल, तो टेन सर ये लोग थाउजेंड ईयर। पर्याप्त ही होते हैं ना, ये लोग हाँ, नारकी तो देव अपर्याप्त होते पर्याप्त हैं। ही होंगे तो उनका नाम यहाँ पे नहीं आया, लेकिन मनुष्य में हो सकते हैं अपर्याप्त। अच्छा, तो वो पर्याप्त है इसलिए वो नहीं तो आता आया है। ही नहीं है। तो वो तो मिनिमम 10,000 साल दोनों की है, नारकी की भी देव की भी। तो अपर्याप्त अच्छा। होते ही नहीं। हम्म। तो टोटल मिला के कितने हो गए सभी लब्ध अपर्याप्त तक के? 66,336। अब आपको पता लग गया, तो अब आप कोई भी कॉम्बिनेशन जोड़ के बना सकते हैं, बट पहले लेफ्ट का जीव का देख लेना, हाँ सर। है ना। एक हाँ। इंद्रिय के 66,132, दो इंद्रिय के 80, तीन इंद्रिय के 60, चतुर इंद्रिय के 40। विकल इंद्रिय में दो तीन चार मिल जाएंगे। और हम्म। ऐसे बोलेंगे तो असैनी सैनी मिला के हो जाएंगे। मनुष्य अलग है। और सिर्फ हम अगर पंचेंद्रिय लेंगे तो 8 8 8 24 यहाँ दिए। हम्म। थोड़ा सा इसमें देखने की बात है बस, और कुछ नहीं है इसमें। मतलब आपने कुछ पता भी नहीं है, बोला टोटल करके बताओ तो गिनती करके बता देना इसको, समझने हम्म। की बात है। ठीक है सर। ठीक है। हम्म। हम्म। क्षुद्र भव के कितने काल होते हैं देखा? एक श्वास में कितनी बार मरते हैं? 18 बार मरना जीना होता है एक श्वास में। हम्म। क्या किया तो एक श्वास में जितनी हम सांस लिए, 18 बार, 18 बार कोई जन्म मरण भी कर लेता है। ओके। 18। ठीक है, फिर ये यहाँ पे 125 तक अपना पर्याप्ति हो गया। रुके फिर यहाँ। हाँ सर। हाँ सर। ठीक।